एम लक्ष्मीकांत में स्वागत है आपका। हम पढ़ रहे हैं वस्तु एवं सेवा कर परिषद, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। तो ये काउंसिल जो है हम पढ़ रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। इस बारे में क्या यहाँ पर बताया गया है, सबसे पहले हम समझेंगे परिषद की स्थापना। तो वस्तु एवं सेवा कर परिषद की स्थापना कब हुई और इसका बारे में बताते हैं। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 ने देश में एक नई कर प्रणाली का मार्ग प्रशस्त किया। जीएसटी, जी गुड्स, एस सर्विस, टी टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस का मतलब है वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम जीएसटी कहते हैं। यह अधिनियम 101वें संविधान संशोधन के तहत 2016 में लाया गया था। इस कर को सुगमता और इसने क्या किया, कर और इसमें कर को सुगमता और कुशलता से प्रशासित करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग की जरूरत है। ठीक, इस कर को सुगमता और कुशलता से प्रशासित करने के लिए, जीएसटी को ठीक से चलाने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच में समन्वय और सहयोग की जरूरत है। इस प्रक्रिया को चलाने के लिए संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी जीएसटी काउंसिल की स्थापना का प्रावधान किया गया है। जीएसटी काउंसिल जो है बनाई है, इसीलिए बनाई गई है क्योंकि जीएसटी टैक्स ये लाया गया था। संविधान जो है हमारा, उसमें भाग संख्या जैसा कि मैंने पहले बताया 12 जो है 264 से लेकर के 300 ए तक जो है पूरा भाग 12 है। इसमें वित्त की वगैरह की सारी चीज़ें बात की गई हैं। उसमें एक नया अनुच्छेद 279 ए जोड़ा गया। अब मैं आपको सबसे पहले भाग 12 की ओर लेके चलता हूँ। अनुच्छेद 279 जो है उसमें लिखा गया था शुद्ध आगम आदि की गणना, और 279 का जो है वस्तु और सेवा कर परिषद के बारे में बताता है। 279 का के बाद 280 वित्त आयोग और 281 वित्त के बारे में बताता है। और ये भाग संख्या 12 में आ जाएगा। 264 से 300 के बीच में 264 से लेकर के 293 तक जो है ये आता है वित्तीय संबंध संघ राज्यों के, और 294 से लेकर के 300 तक आ जाएगा राज्यों के सरकार के अधिकार और दायित्व। 294 से 300 तक है, और 300 का जो है संपत्ति का अधिकार। भाग संख्या 12 में इसका जिक्र किया गया है। तो इसी 279 जो क है, 279 ए है, उसके अनुसार राष्ट्रपति संविधान 101वें संशोधन के बाद की बात है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, संविधान संशोधन 2016 में जो हुआ उसके लागू होने के 60 दिनों के भीतर राष्ट्रपति अनुच्छेद 279 ए के अनुसार राष्ट्रपति संविधान संशोधन 101वें संविधान संशोधन के आधार पर 2016 के लागू होने के 60 दिनों के अंदर एक परिषद यानी काउंसिल का गठन करेंगे, जिससे वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी जीएसटी काउंसिल के नाम से जाना जाएगा। ऐसा 60 दिन के भीतर करना जरूरी है। 2016 में जो ये 279 एक नया अनुच्छेद संविधान में जोड़ा गया 101वें संविधान संशोधन के द्वारा, उसके 60 दिनों के भीतर एक काउंसिल का गठन करेंगे राष्ट्रपति, जिसे हम जीएसटी काउंसिल कहेंगे। और फिर राष्ट्रपति ने ये आदेश जो है गठित करने का, राष्ट्रपति आदेश 15 सितंबर 2016 को जारी करते हैं। 15 सितंबर, आज तारीख जो है वो है 10 सितंबर 2023। आज से ठीक 5 दिन बाद 15 सितंबर 2016 आएगा, और इसी दिन जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ है। तो 15 सितंबर 2016 को जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ। काउंसिल का सचिवालय दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? केंद्रीय राजस्व सचिव काउंसिल के पदेन सचिव होते हैं। केंद्रीय राजस्व सचिव जो होते हैं काउंसिल के पदेन सचिव होते हैं। इसका सचिवालय दिल्ली में होता है। और पदेन सचिव कौन है? केंद्रीय राजस्व सचिव, जो राजस्व विभाग, वित्त विभाग भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, केंद्रीय राजस्व सचिव काउंसिल के पदेन सचिव हैं। अब हम समझते हैं काउंसिल की दृष्टि और लक्ष्य। इस काउंसिल का क्या काम है? अपने कार्य संपादन के दौरान काउंसिल जीएसटी की एक सौहार्दपूर्ण व्यवस्था तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए राष्ट्रीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए राष्ट्रीय बाजार की जरूरत द्वारा निर्देशित होगी। इसके साथ ही काउंसिल अपने कामकाज में आवश्यक प्रक्रियाओं का भी निर्धारण करेगी। काउंसिल की दृष्टि और लक्ष्य निम्नवत हैं। पहला है दृष्टि, विजन।
काउंसिल के कामकाज में सहकारी संघ यानी कोऑपरेटिव फेडरेशन के उच्च मानकों को स्थापित करना, जो कि जीएसटी से संबंधित सभी जरूरी निर्णय लेने की शक्ति रखने वाला पहला संवैधानिक संघीय निकाय है। काउंसिल जो बनेगी परिषद के कामकाज में, पहला है सहकारी संघ यानी कोऑपरेटिव फेडरेशन। सहकारी संघ का मतलब क्या है? कोऑपरेटिव फेडरेशन। तो इस कोऑपरेटिव फेडरेशन के रूप में काम करना, ये इस परिषद, इस काउंसिल का प्राथमिक कार्य है। सहकारी संघ के उच्च मानकों को स्थापित करना, जो कि जीएसटी से संबंधित सभी निर्णय लेने की शक्ति रखने वाला पहला संवैधानिक संघीय निकाय है। दृष्टि, ये इसका विजन है। ठीक है। लक्ष्य क्या है? मिशन क्या है? व्यापक विचार विमर्श की प्रक्रिया विकसित करके ऐसी जीएसटी संरचना खड़ी करना जो कि सूचना प्रौद्योगिकी प्रचालित हो तथा उपयोगकर्ता हितैषी हो। अब काउंसिल की संरचना समझते हैं। काउंसिल केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त फोरम है जिसके निम्नलिखित सदस्य होते हैं। जीएसटी काउंसिल के पहले सदस्य हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं अध्यक्ष के रूप में। दूसरे, राजस्व अथवा वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री। इसके अलावा प्रत्येक राज्य के वित्त अथवा करारोपण के अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य विभाग के मंत्री इसके सदस्य होते हैं। काउंसिल के राज्यों से नामित सदस्य आपस में किसी को काउंसिल का उपाध्यक्ष चुनते हैं। वे उसके कार्यकाल को निर्धारित कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी कंट्रोल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के अध्यक्ष को काउंसिल की हर बैठक में स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है, लेकिन उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा, ऐसा लिखा गया है। क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि कंट्रोल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, क्षेत्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष को काउंसिल की हर बैठक में स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं है। क्षेत्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं उसको शामिल करने की बात यहाँ पर की जा रही है। काउंसिल का कामकाज देखें तो काउंसिल के सभी का निर्णय इसकी बैठकों में लिए जाते हैं। काउंसिल के सभी निर्णय इसकी बैठकों में लिए जाते हैं। काउंसिल के कुल सदस्यों की आधी संख्या प्रत्येक बैठक के लिए फोरम के रूप में अनिवार्य है। काउंसिल का प्रत्येक निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों के भारित मतों के 3/4 बहुमत से लिया जाता है। 3/4 बहुमत। निर्णय निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार काम करते हैं। पहला, केंद्र सरकार के मतों का भार बैठक में लिए गए कुल मतों के 1/3 के बराबर होगा। ठीक। इसके अलावा समस्त राज्य सरकारों के मतों का भार बैठक में लिए गए कुल सदस्यों का 2/3 होगा। इसके अलावा काउंसिल के सभी कृत्य अथवा कार्यवाही को निम्नलिखित आधारों पर अमान्य नहीं किया जा सकेगा, इनवैलिड नहीं किया जा सकेगा। पहला है, काउंसिल के संविधान में कोई रिक्ति अथवा दोष होने पर। इसके अलावा काउंसिल की कोई प्रक्रियागत अनियमितता जिससे मामले की योग्यता प्रभावित नहीं होती हो, ऐसी स्थिति में। अब हम काउंसिल के कार्यों को समझेंगे। काउंसिल के कार्यों में पहला कार्य है, निम्नलिखित विषयों में काउंसिल केंद्रीय राज्यों की अपनी अनुशंसाएं भेजने के लिए अधिकृत हैं। अनुशंसाएं भेज सकता है काउंसिल। जीएसटी काउंसिल में पहली अनुशंसा भेजने का अधिकार है वो है केंद्र, राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा आरोपित टैक्सेज, करों, इसके अलावा उपकरों, इसके अलावा अधिकार के विषय में जिन्हें जीएसटी में विलंबित होता है, वे सारे अधिकार जो हैं काउंसिल को है और वो इस पर सिफारिशें भेज सकता है। टैक्सेज किस प्रकार से लिया जाना चाहिए, कहाँ पर ठीक है, कहाँ पर बढ़ाने की ज़रूरत है, इस तरह की चीज़ें, या किस तरह से टैक्स लिए जाएं, ये सारी चीज़ें सिफारिशें भेजता है। इसके अलावा काउंसिल केंद्र राज्यों के अलावा स्थानीय निकायों द्वारा आरोपित जो टैक्सेज हैं उसके बारे में, जीएसटी अधिकारों के बारे में वो सिफारिश कर सकता है। इसके अलावा उन वस्तुओं और सेवाओं के विषय में जिन वस्तुओं और सेवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लगना है या मुक्त किया जाना है, उनके बारे में बता सकता है। इसके अलावा आदर्श जीएसटी कानून, उगाही के सिद्धांत, अंतर प्रांतीय व्यापार, इसके अलावा वाणिज्य के दौरान लगाए गए जीएसटी अथवा आपूर्ति स्थान को शासित करने वाले सिद्धांत। इसके अलावा कारोबार की सीमा जिसके नीचे वस्तुओं और सेवाओं का जीएसटी से मुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा जीएसटी बैंड सहित दरें, न्यूनतम नियत दरों यानी फ्लो रेट्स सहित
जितनी भी सिफारिशें कर सकता है। इसके अलावा किसी प्राकृतिक आपदा विपदा के दौरान एक नियत अवधि के लिए अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में हेतु कोई विशेष दर अथवा दरें भी। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए विशेष प्रावधान करने के विषय में। इसके अलावा जीएसटी से संबंधित कोई अन्य मामला जो काउंसिल तय करें। ठीक है, इसमें जो जम्मू कश्मीर अधिनियम है वो 2019 में प्रभावित हुआ था। जीएसटी 2019 आने के बाद में 2019 में वो प्रभावित हुआ। जीएसटी 2016 में आई। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा पूर्व के जम्मू कश्मीर राज्य को दो अलग अलग संघ शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। जम्मू एवं कश्मीर संघीय क्षेत्र एवं लद्दाख संघीय क्षेत्र। तो उसके बाद यहाँ पर बदलाव देखा गया। ठीक है, अब देखते हैं काउंसिल के अन्य कार्य। उपरोक्त के अलावा जीएसटी काउंसिल के अन्य कार्य निम्नलिखित हैं। काउंसिल ही अनुशंसा करेगा किस तारीख से कच्चे पेट्रोलियम पदार्थ, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट यानी कि पेट्रोल, इसके अलावा प्राकृतिक गैस और उड्डयन टरबाइन ईंधन पर जीएसटी लगाया जाए। काउंसिल ही अनुशंसा करेगा। ठीक है, इसके अलावा काउंसिल की किसी अनुशंसा अथवा उसे लागू करने के विषय में कोई विवाद होता है तो मामले में अधिनिर्णय के लिए काउंसिल एक तंत्र का निर्माण करेगा। ठीक है, जिसमें केंद्र राज्यों की केंद्र तथा राज्यों अथवा राज्य केंद्र अथवा राज्यों के बीच में विवाद हो तब। ठीक है, इसके अलावा केंद्र तथा राज्य या अनेक राज्य एक और तथा कोई एक राज्य या अनेक राज्य दूसरी ओर, इस स्थिति में बीच में विवाद करेगा। इसके अलावा दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में हो तो भी कर सकता है। इसके अलावा काउंसिल 5 वर्ष की अवधि के लिए जीएसटी लागू होने के कारणों को हुई क्षति की पूर्ति के लिए अनुशंसा करेगा। इसी अनुशंसा के आधार पर संसद क्षतिपूर्ति का निर्धारण करती है। इसी अनुसार संसद ने 2019 में एक कानून बनाया। कानून क्या था? वस्तु एवं सेवा कर राज्यों को मुआवजा अधिनियम 2017 ये बनाया। और ये है जीएसटी काउंसिल। बहुत छोटा सा चैप्टर है जीएसटी काउंसिल, यहाँ पर हम समाप्त कर चुके हैं।